नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का इस्लामिक गिरोह हमेशा से ही कॉन्स्पिरेटर रहा है, साजिश करने वाला रहा है। इसने हिंदुओं को अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने की कोशिश की। बॉलीवुड के अंदर इसने इस्लामिक गिरोह तैयार किया। बॉलीवुड को इस्लामिक वुड बनाने के लिए हर तरह के पैतरे किए, म्यूजिक से लेकर कंटेंट तक, ईश्वर के देवी देवताओं के अपमान से लेकर इस्लाम का प्रचार तक, हर जगह पर इन लोगों ने अपने अपने तरीके का इस्तेमाल किया। राइटर अपने तरह से कंटेंट ऐसा बनाता रहा जिसके कारण फिल्मों में लोगों को भ्रमित किया जाता रहे। भ्रम भी ऐसा कि समझ में नहीं आएगा ये गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर कैसे हिंदुओं को बरगलाया जा रहा है, मुसलमानों को बढ़ाया जा रहा है। और यही नहीं, उसके खिलाफ जो सेंटिमेंट हिंदुओं के अंदर होना चाहिए कि भारत के अंदर मुसलमान किस साजिश के तहत रह रहा है, कैसे ज्यादातर आतंकवादी मुसलमान होता है, कैसे पाकिस्तान के जीत का जश्न हिंदुस्तान में मनता है, वो सारे जिहादी, वो सारे अपराधी एलिमेंट को बदलकर इन लोगों ने मुसलमानों को हीरो बनाने की कोशिश की। आज से नहीं, 70-80 के दशक के बाद से ही इन लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए। पहले पर्दे के सामने आने वाले एक्टर वो इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे, इसलिए इसकी जिम्मेदारी राइटर्स ने उठाई। ये दिग्भ्रमित करने वाले कि नहीं नहीं हम सेकुलर हैं, ये सेकुलर नहीं बल्कि इस्लामिक एजेंडा चलाता रहा, चाहे साहिर लुधियानवी हो या फिर जावेद अख्तर और सलीम खान की जोड़ी हो। ये फिल्मों में मुस्लिम इस्लामिक कंटेंट डालता रहा और म्यूजिक में इन लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अल्लाह मौला रब के अलावा ईश्वर भगवान देवता वो सारे संगीत ही गायब हो गए। हिंदुओं के जुबान पर अल्लाह मौला रब डाल दिया गया। लोग जो युवा वर्ग के हैं वो समझ नहीं पाए कि म्यूजिक के नाम पर हमसे क्या गवाया जा रहा है, हमारे दिमाग में कैसे जहर भरी जा रही है। वो मुसलमानों के करीब होते जा रहे हैं और ये अपनी कॉन्स्पिरेसी में सफल होता जा रहा है। ये आज से नहीं, हमेशा से रहा। लेकिन ये लोग पहले पर्दे के पीछे से काम करते थे, क्योंकि पर्दे के सामने आने वाले एक्टर, उन लोगों के बीच इसका वर्चस्व नहीं था। चाहे यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाना हो, वो मजबूरी थी। दिलीप कुमार यूसुफ खान ऐसे ही नहीं बना, क्योंकि उसे लग रहा था कि अभी के समय में, यानी कि वो दौर जब पार्टीशन हुआ था, भारत का बंटवारा, और उस दौर में जब स्थितियां बदली हुई थी, दंगे हुए थे, पाकिस्तान से मुसलमानों को वर्चस्व, हिंदुओं को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था। और वैसे दौर में अगर यूसुफ खान रहेगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए अजीत से लेकर दिलीप कुमार तक इन सारे बड़े एक्टर ने अपने नाम को बदला। महाभारत के समय मुस्लिम एक्टर को अर्जुन नाम दिया गया, अर्जुन बनाने के लिए। ये सारी कॉन्स्पिरेसी चलती रही अलग अलग तरीके से, लेकिन उसमें फायदा ये प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ये सारे लोग जो फायदा उठा रहा था इसका, उन लोगों को अंधा बना दिया गया। कंटेंट ऐसे बनाए गए कि एक नास्तिक व्यक्ति अमिताभ बच्चन, वो उसकी जीवन की सुरक्षा कैसे उस बैज से होती है जो कि इस्लामिक प्रतीक है, 786 वाले ये कंटेंट थे। वो जो ईश्वर को नहीं मानता वो अल्लाह के दरवाजे पर जाएगा, दरगाह में जाएगा, गाना गाएगा तो मक्का मदीना जाने वाले गाने डाले जाएंगे और ऐसे सीन डाले जाएंगे जिसमें एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर दिखाना है तो वो मुसलमान होगा, एक ईमानदार अगर देशभक्त स्पाई दिखाना होगा तो शाहरुख खान पठान बनाएगा। ऐसे कंटेंट हमेशा से डाले जाते रहे। म्यूजिक में भी इन लोगों का कब्जा रहा, चाहे लिरिस्ट हो या फिर स्क्रिप्ट हो, इन लोगों ने पर्दे के पीछे से काम किया। लेकिन 80 के दशक के बाद ये धीरे धीरे बदलता रहा और बदलने की वजह यही थी कि पर्दे के सामने भी खान गैंग का वर्चस्व हो गया। सलमान खान
आमिर खान, सैफ अली खान, शाहरुख खान, इन लोगों ने धीरे धीरे पर्दे के सामने भी अपने स्टारडम साबित किए और कॉन्स्पिरेटर वैसे ही बना रहा। आज वो फंस गया है क्योंकि इसकी सच्चाई सामने तो धीरे धीरे आई, लेकिन अब एक विस्फोटक सच्चाई आई कि शाहरुख खान, इसका केकेआर और बांग्लादेश का रिलेशन क्या है। ये पहले भी पाकिस्तान सपोर्टर लोग था। ये दिलीप कुमार को ऐसे ही निशाने पाकिस्तान नहीं दिया गया था। इन लोगों के दिमाग में भरा गया कि देखो, हिंदुस्तान में तुम एक एजेंडे के तहत रह रहे हो। हिंदुस्तान में जो मुसलमानों को रखा गया, जो मुसलमान यहां रुके, वो एक एजेंडे के तहत था कि पार्टीशन के बाद जब एक इस्लामिक देश बन गया है तो उस समय भारत में मुसलमान अगर चले जाएंगे छोड़कर, तो वैसी स्थिति में होगा यही कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र तो था ही। लेकिन इन लोगों ने एक कॉन्स्पिरेसी की कि कैसे इतने बड़े हिंदुस्तान को छोड़ दिया जाए हिंदुओं के हवाले। यहां पर हम नैतिकता की बात करते रहेंगे, यहां अपना एजेंडा चलाते रहेंगे, यहां किसी न किसी तरीके से हिंदुओं को सेकुलर बनाए रखेंगे, हिंदू नहीं बनने देंगे। इसीलिए इन लोगों ने प्लानिंग की और उसमें कांग्रेस के कुछ नेता और विश्व नेता बनने के फिराक में गांधी जी जैसे लोग, ये नेहरू जैसे सो कॉल्ड सेकुलर जो वैज्ञानिक धर्म की बात करते थे, हिंदू धर्म में आस्था तो न के बराबर थी। इन लोगों ने उन लोगों के साथ मिलकर इन्हें शरण दी हिंदुस्तान में और धीरे धीरे इसका वर्चस्व देखिए, हर क्षेत्र में ये इस तरीके से हावी हो गया कि 60-70 सालों तक हिंदुओं के भावनाओं को कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। वहां पर शीत गृह में बैठकर हिंदुओं की भावनाएं ऐसे ही पड़ी रही, उसका उभार ही नहीं हो पाया। लेकिन आज हुआ है तो इनकी औकात बताई जा रही है। शाहरुख खान की मुंबई में धुलाई हो रही है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। ये हिंदू कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी और संघ का नहीं है। जो अभी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी बनी है, शिवसेना यूबीटी, उद्धव ठाकरे, जो अपने नाम के साथ उद्धव बाला साहब ठाकरे लगाते हैं, बाला साहब का नाम इनके नाम से हटा देना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर भी सेकुलरिज्म का बुखार चढ़ गया है। लेकिन फिर भी इनके साथ जुड़े हुए ये शिव सैनिक जो शिव प्रण लेते हैं, वो इनके तरह सेकुलर नहीं हो गए हैं। इसलिए मुंबई में शाहरुख खान की धुलाई हो रही है। सीधे चैलेंज किया गया है, अगर बांग्लादेशी क्रिकेटर को केकेआर से बाहर नहीं निकाले तो फिर ये मानकर चलो मुंबई में रह नहीं पाओगे। ये यही बाला साहब ठाकरे की पार्टी, उसके सैनिक हैं जो कि मुंबई में पाकिस्तान क्रिकेट के एंट्री बैन करवा चुके हैं। अब तुम्हारे फिल्में नहीं लगेगी, फिल्मों पर बैन लगेगा, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कंसर्ट नहीं होगा। जो पैसे कमाने के साधन एडवर्टीजमेंट से बना रखे हो, वो सारे बाइकआउट किए जाएंगे। घर के सामने इतने लोग रहेंगे कि बाहर निकलने में तुम्हें डर महसूस होगा। ये यूबीटी के सैनिक हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे के सैनिक। ये उद्धव ठाकरे के लोग नहीं हैं, बल्कि बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले सैनिक हैं, जो मुंबई में खुले मैदान में खुला चैलेंज लेकर आ गए खान गैंग के खिलाफ। क्योंकि तुम्हारे अंदर अगर देश के प्रति कुछ भावना हो तो भी तुम ये समझोगे कि बांग्लादेश में कैसे कॉन्स्पिरेसी चल रही है भारत के खिलाफ। अगर देश के प्रति भावना है तो भी तुम बांग्लादेश का बायकॉट करोगे, क्योंकि वहां पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा, भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। वहां पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। और अगर तुम देश के साथ साथ हिंदुओं की बात भी सोचो तो भी तुम्हें यह सोचना पड़ेगा कि जिस देश में तुम रह रहे हो, इतने बड़े स्टार बने हुए हो, अरबों की दौलत बटोर कर बैठे हो, उसमें 80% से ज्यादा योगदान भारत के हिंदुओं का है। उसी ने तुम्हें सर पे चढ़ाया, इतना बड़ा स्टार बनाया। लेकिन तुम भूल चुके हो कि बांग्लादेश के अंदर ये जमातियों ने
हिंदुओं के साथ क्या क्या किया। जिंदा जलाया जा रहा है हिंदुओं को, उसके घरों को जलाया जा रहा है, मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं, और फिर भी तुम उसके खिलाफ बोलने के बजाय उस देश के क्रिकेटर को यहां पर ला रहे हो और उसको 10-10 करोड़ रुपया दे रहे हो, जो जिहादी फंड है। ये जिहादियों का फंड देने वाला ग्रुप है, और एन केन प्रकारेण अभी तो ये बात पता चलती है। लेकिन उसके अलावा ये जकात के नाम पर क्या क्या देता है, पाकिस्तान कितना भेजता है, दुबई में क्या देता है, ढाका में क्या देता रहा, किन लोगों को फंड देता रहा, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। लेकिन शाहरुख खान फंस चुका है, उसे आकर माफी मांगनी पड़ेगी, हटाना पड़ेगा। ये अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुंबई से लेकर उत्तर प्रदेश तक हिंदू पूरी तरह से शाहरुख खान के खिलाफ उसको बाइकआउट करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश से आवाज उठी, योगी आदित्यनाथ की सरकार में शामिल मंत्री हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, संगीत सोम ने खुलकर कहा है अब इसकी मनमानी बर्दाश्त नहीं होगी कि ये गंगा जमनी संस्कृति के नाम पर, तहजीब के नाम पर तुम कभी पाकिस्तान का सपोर्ट करते रहो, सांस्कृतिक आदान प्रदान के नाम पर तुम पाकिस्तान से उठाकर उसके सिंगर लाते रहो, और यहां पर उसे करोड़ों की कमाई करवाओ, वो पाकिस्तान जाकर भारत के खिलाफ काम कर रहे आतंकी संगठनों को वही पैसा दे। ये नहीं चलने वाला है। और अब तो बांग्लादेश में भी वही स्थिति हो रही है, तो वहां पर भी बैन लगना चाहिए। इसलिए आजकल खान गैंग परेशान है, चाहे सलमान खान ही क्यों ना हो, क्योंकि ये दिखाने के लिए तो ऐसा दिखने की कोशिश करेगा कि देखो सलमान खान मतलब सबसे सेकुलर अभिनेता, प्रधानमंत्री मोदी की भी सराहना कर देगा सलमान खान, सलीम खान। कभी कभी भारतीय जनता पार्टी से अटैचमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, कभी ये पॉलिटिकली सपोर्ट में आने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके अंदर से उससे भी ज्यादा कट्टरता है, जो कि दूसरे बैठकर सीधे तौर पर कहते हैं सैफ अली खान जैसे। ये सलमान खान राष्ट्रभक्ति पर फिल्म बनाएगा, रिलीज करेगा ईद के दिन, उसको और कोई पर्व त्योहार नहीं दिखता हिंदुस्तान के अंदर, उसे सलमान भाईजान ही कहलाना अच्छा लगता है। इसलिए ईद के समय में ही वो गालवान जैसी फिल्म रिलीज करने की भी तारीख तय करेगा। हालांकि अभी इतना विवाद हो चुका है, उसके दिमाग में भी कंफ्यूजन चल रहा होगा। वो बजरंगी बनेगा, लेकिन बजरंगी भाईजान ही कहलाएगा, क्योंकि उसे अपने मुसलमानों के बीच ही हीरो बनना है। हिंदू तो मूर्ख की तरह उसके पीछे चलने वाले हैं, जैसा कि ये लोग मान कर बैठा है। अगर कोई उभरता हुआ स्टार हिंदू हो तो उसे किसी तरह से दबाने के लिए पूरा गैंग इकट्ठा हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत का मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। बॉलीवुड में अभी इसकी चर्चा होती है कि कैसे इन लोगों ने मिलजुल कर उसे बेइज्जत किया था। शाहरुख खान तो खुलेआम मंच पर उसकी बेइज्जती की थी। चाहे जितने भी हिंदू एक्टर हैं, उसको किसी भी तरीके से यह ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ कॉन्स्पिरेसी करके वो किसी तरह उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता है। खान गैंग इसी कारण फंसा है। धीरे धीरे हिंदू एक एक राज्य में इसके खिलाफ आ रहे हैं। बाइकॉट की बात चल रही है कि इसके फिल्मों पर बैन लगाओ। सरकार की जरूरत नहीं है, सरकार सेंसर बोर्ड के माध्यम से क्या करेगी इससे मतलब नहीं है। अगर हिंदू इकट्ठा होंगे, वो बैन लगाएंगे, बाइकआउट करेंगे, तो इसकी औकात सामने आ जाएगी। हमारे पैसे से जिहाद चलाने वाले इस पूरे गैंग की औकात पता चल जाएगी। सैफ अली खान अभी भी उस चाकू के हमले वाले में फंसा हुआ है। इसको मौका नहीं मिला क्योंकि वो बांग्लादेशी था। अभी भी इसके दिमाग में ये नहीं आया कि एक बांग्लादेशी यहां पर रहता है, घुसपैठ करता है, तो कौन से चोरी डकैती मर्डर में शामिल होता है। लेकिन फिर भी ये बांग्लादेश से प्रेम केवल इस आधार पर कि अब वो भी एक जिहादी मुल्क बनता जा रहा है, जैसे पाकिस्तान पहले से बना हुआ था। इन लोगों के पाकिस्तान और बांग्लादेश प्रेम के कारण ही अब इसकी समस्या बढ़ेगी। इसलिए मुंबई में नहीं, पूरे देश के अंदर अब ये आवाज उठ रही है कि खान गैंग की फिल्मों पर बैन लगाओ, ये शाहरुख खान के स्टारडम को खत्म करो और इन लोगों को इसकी औकात बताओ कि जिस देश में तुम रह रहे हो
वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, बल्कि हिंदुओं का देश है और उसी के अनुसार तुम्हें रहना पड़ेगा। वंदे मातरम भी कहना पड़ेगा और साथ में चलना भी पड़ेगा। इस्लामी वुड बॉलीवुड को नहीं बनने दिया जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।